Okay, I hope all of you can see the board. Yes. So ओके, एक मुझे लगता है आपको जो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मिल रहे हैं, तो उसमें एक तो वो ऐप में भी मिल रहे हैं, बट किसको अगर सपोज ऐप में अगर नहीं सपोज चाहिए, या किसको अगर लैपटॉप पे अगर ज्वाइन करना है, क्योंकि लैपटॉप पे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह जो है वो ऐप में सिर्फ मिलते हैं। बाकी लैपटॉप पे अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस बताता हूँ। तो अच्छा, ऐसा ऐसा करता हूँ, वो ऑप्शन में एक थोड़ा देर के बाद बताता हूँ। ठीक है, आधा घंटे के बाद जब सब ज्वाइन हो जाएंगे तो सबके सामने वो आपको वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का और कहाँ पे जाके देखने का वो। तो वो मैं ये इसी आज के लेक्चर में वो देख लेंगे। ठीक है। ओके, सो फिलहाल हम अभी चलेंगे सबके ऊपर। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक बार ठीक से। अभी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, या इवन ओवरऑल ऑल द काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे यूज करने होते हैं, तो वो एक बार हम सपोज फटाफट देखेंगे। सो टेक एन एग्जांपल। सपोज अ कार moving with velocity, suppose 18 kilometer per hour, undergoes an acceleration of 3 meter per second square for 7 seconds. Okay, find number one, its velocity after 5 seconds, sorry, 7 seconds, and also number two, the displacement or distance covered by it in that 7 seconds. ओके, देखो ठीक से अभी ये हमारा क्वेश्चन है। यस, अभी इसमें देखो ये क्या क्या दिया हुआ है हमको, चेक करो एक बार ठीक से। कार मूविंग विद 18 किलोमीटर पर आवर, okay, undergoes an acceleration of 3 meter per second square for 7 seconds, and we are required to find out the velocity after 7 seconds, and also we want to find out the distance after 7 seconds. Okay, abhi obviously since the car is traveling in the straight line, it doesn't matter whether displacement is asked or distance is asked, both of them are going to be the same, no doubt. तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कार, इसलिए फिर ये मैटर नहीं करेगा कि डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी जाता है तो उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होते हैं। सपोज दिस इज द कार and it's moving with the velocity which is given here and in the same constant direction, in this particular direction, and it undergoes an acceleration. So acceleration is given here, right? How much is it? It is 3 meter per second square. Okay, and also the velocity, initial velocity, how much it is given here? The initial velocity is given here to be 18 kilometer per hour, but as we know that this kilometer per hour is not a standard unit, we will have to convert it into मीटर पर सेकेंड। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे किलोमीटर, किलोमीटर मतलब कितना, 1000 मीटर, बराबर है, ये हो गया 1000 मीटर। और नीचे आर जो है, 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, तो ये हो गया इन मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। एंड देन वी विल हैव टू कैंसल आउट दिस,
सॉरी, सो ये दो जीरो जो है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे सीधा। बाकी ये जो 10 और 36 इसको हम रिड्यूस किया तो हमको मिलेगा 5 2 जा, सॉरी 2 5 जा, एंड हियर इट विल बी 2 18 जा, करेक्ट है। सो इससे हमको मिल रहा है एक्चुअली द वेलोसिटी, एंड इवन दिस 18 आल्सो कैन बी कैंसल्ड। देखो यहाँ पे ये 18 जो है वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं आराम से, और हमको मिलेगा क्या, सिंपली 5 meter per second. This is actually going to be the initial velocity, that is u. Okay, so इससे हमको पता चल गया कि u is going to be actually 5 meter per second. Okay, तो चलो ठीक है, u तो हमको मिल गया। अभी हमको निकालना क्या है, दो चीजें निकालनी है। एक तो वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स, मतलब हमको क्या निकालना है, v निकालना है, समझा ठीक से, v, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार 7 सेकेंड्स। तो 7 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्टेंस मतलब s निकालना है। व्हाट इज द काइनेमेटिकल इक्वेशन व्हिच कनेक्ट्स b विथ u एंड t एंड a? t तो ऑलरेडी दिया हुआ है, t is 7 seconds, right? So we can use this first kinematical equation, right? V is equal to u plus at, right? So we can see that the V is equal to u plus at is the first kinematical equation, right? So in this first kinematical equation, we have to replace all these things. U is going to be 5, as we can see it here. तो यहाँ पे 5 डाल दिया, प्लस a के बदले क्या रखना है, ये देखो 3 जो है वो हमको रखना है इधर, तो ये 3 डाल दिया, और इनटू t कितना है, तो t तो 7 सेकेंड्स है, तो इसलिए यहाँ पे 7 आ गया, जिससे हमको मिलेगा t v is equal to 5 plus 21, which is going to be actually 26 meter per second, correct है? So accordingly we can get this velocity after 7 seconds. Okay, once we get the velocity after 7 seconds, what can we do is we can find out the velocity, displacement after 7 seconds. So how much the body will cover the distance in 7 seconds, that we have to find out. तो उसके लिए हमारे पास second kinematical equation है, जो कि बनता है s is equal to ut plus half a t square, करेक्ट है? जिसमें से हमको मिल रहा है s, जो कि देखो ठीक से, s मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, which is going to be u मतलब ही initial velocity, which is already given to be 5, see here. So this is u and multiplied by t. तो t कितना है यहाँ पे, टाइम 7 seconds, तो यहाँ पे डाल दिया 7 प्लस हाफ ऑफ a मतलब क्या, एक्सेलरेशन, which is given to be 3 here, and t का स्क्वायर, सो फिर से 7 का स्क्वायर जो हमको मिल रहा है, so displacement s will be actually equal to 35 plus what is this, 3 into 7 का स्क्वायर, जो कि 3 into 21 upon 2, which happens to be actually 35 plus, अच्छा 21 into 3 कितना हो रहा है, 63, तो 63 upon 2 कितना बनता है, तो displacement will actually be equal to 35 plus 31.5, correct है? So it is 31.5, and hence it's add up to, yes, 66.5 meter. 14, हाँ राइट, सॉरी मेरे हो गया, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 एक्चुअली, so it's going to be 49, and that is to be divided by 2, right? So it will be 35 plus what is this, 147, right? So it's going to be 147 upon 2, which is actually going to be 73.5, and hence it adds up to, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 108.5. okay, so here it is going to be 108.5, yes, meter. This is actually going to be the displacement, or we can say distance also, because the body is moving in the straight line, yes, and this is going to be actually the velocity of the body. Okay, so we have found out both distance also and velocity also.
समझेगा ठीक से? So this is the question. Okay. अभी this is the application of first and second kinematic equation in this case. Okay. अगर तुमको यहाँ पे 7 के बदले अगर 4 दिया रहता तो निकाल सकते थे क्या? चेक करो एक बार. Just we will modify the question and try to solve it as a new question. Okay, same thing, same setting, and just try to do it yourself. बाकी सब चीजें तो सेम है. Just you have to find the displacement and also the velocity after 4 seconds. Okay, तो क्वेश्चन स्लाइटली हमने मॉडिफाई किया और इस तरह से किया कि we don't want to find out the distance and velocity after 7 seconds, but we want it in 4 seconds. Just try to find out. Do it yourself. करो फटाफट. What is the velocity and what is the displacement after 4 seconds? Time t is given to be 4 seconds here. ओके, इट्स ओके. अभी अगर सपोज यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 7 seconds, इट्स ओके. द कार इज मूविंग विथ 18 किलोमीटर पर आवर एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन फॉर ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 7 seconds. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको टाइम टी जो है वो 7 seconds ही लेना है, बल्कि हमको टाइम टी जो है उतना लेना है जो जिस इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है. तो वेलोसिटी कभी निकालना है हमको 4 seconds के बाद में निकालना है, और इवन डिस्प्लेसमेंट भी हमको 4 seconds के बाद का निकालना है. तो टाइम हमको 7 नहीं बल्कि 4 लेना होगा. निकालो जल्दी. वेलोसिटी कितना आ रहा है? 17 seconds, 17 मीटर पर सेकेंड. जस्ट कंफर्म. यस, वेरी गुड. 17 meter per second, because we have this u plus at, where u is going to be 5 and a is going to be 3 and time t is given to be 4, so that we can get it as 17 meter per second. And what about the displacement? Displacement के लिए भी हमारे पास देखो फॉर्मूला है, s is equal to ut plus half at square. correct है? So this is ut plus half at square, where u can be replaced by 5 as usual and t, sorry, तो t जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 seconds, तो 5 into 4 plus half into a which is 3 and t का स्क्वायर. तो t का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 4 का स्क्वायर जो कि 16 बनता है. तो it will be 20 plus half of 3 into 16, where 2 gets cancelled with this 16, leaving behind 8 here. So as to get this as 20 plus, what is this? 3 into 8. It's going to be 24. So it is 20 plus 24 मतलब कितना होता है? 44 होता है. Correct है? So we can get that the distance displacement of the body to be 44 meter. Correct है? Yes. So we have found out the velocity and displacement after 4 seconds. No doubt we can find out the displacement and velocity after any time, right? जो भी टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम के बाद हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट. चलो ठीक है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. देखो, द स्पीड ऑफ द कार changes from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour after covering a distance of suppose 400 मीटर. ओके, देखो ठीक से 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक चेंज होता है.
ठीक है, अभी यहाँ पे हमको पूछा क्या है, देखो ठीक से, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन and the time required. तो एक्सेलरेशन भी हमको निकालना है और टाइम रिक्वायर्ड भी निकालना है. हाउ विल यू डू दैट? तो देखो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसका इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दिया है, करेक्ट है? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड गिवन हियर? यू कैन कॉल इट एज u, so it is given to be 36, okay, 36 kilometer per hour, okay, which is going to be actually equal to 36 multiplied by, अच्छा ये बात याद रखो कि 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये फैक्टर है जो यूज होगा कन्वर्ट करने के लिए. ओके, अगर तुमको किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखो 5/18 से मल्टीप्लाई करने का. ओके, 5/18 कहाँ से आया? क्योंकि हमको पता है किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1000, राइट? और नीचे आर मतलब कितना होता है, 1 hour is going to be 3600 seconds, right? So this when cancelled, and we'll cancel it with the 2, so 2 5s are, and here it is 2 18s are, so that we can see we get it as 5/18. समझा ठीक से? तो ये उसका लॉजिक है, याद रख लो ठीक से कि 1 kilometer per hour is always equal to 5/18 meter per second. Okay, so just directly multiply this with 5/18 and just get it in the meter per second easily. तो यहाँ पे इसको 18 जो है वो कैंसिल होगा 36 के साथ, and we'll get this as 5 2s are 10 meter per second, right? And at the same time v can also be found out in the same way. Velocity जो है उसका final velocity जो कि 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. Again it is in kilometer per hour. We don't we want it in meter per second. So in order to convert this kilometer per hour into meter per second, we'll multiply it by 5/18 once again. So we know that this 18 4s are 72. So we can get this 5 into 4, which is going to be actually 20, correct? So this is 20 meter per second. Yes. So we have got this velocity, initial velocity as well as final velocity, no doubt. But now we can find out the acceleration and the time. How can we get the acceleration? Can you tell me? कौन बताएगा कौन सा कैनेमेटिकल इक्वेशन हमको यूज करना होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए? तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है और टाइम भी नहीं है. So can we use the first kinematical equation? No, we don't have the time. Yes, third kinematical equation can be used here. Very good, because it doesn't contain time. क्योंकि जो third kinematical equation है, it is the only equation which doesn't contain time. So we can say that v square is equal to u square plus 2as. ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा. बिल्कुल. इसमें v का स्क्वायर, v कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा. u का स्क्वायर कितना दिया है, तो 10 दिया है, 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पे 2a मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन विच इज नॉट नोन बट डिस्टेंस इज ऑलरेडी नोन. ये देखो आफ्टर कवरिंग 400 मीटर डिस्टेंस दिया है कि नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे अच्छा नहीं तो ऐसा करो इसको ना थोड़ा करेक्शन कर लो. विल मेक इट एज 300. ओके, यस. So we say that is here the 20 का स्क्वायर कितना बन रहा है 400, and that is going to be equal to 100 plus 2 into a into s. s मतलब कितना होता है यहाँ पे 300. Okay, so here it is going to be 2 into a into s. ठीक है, अभी इसको आगे लेके जाएंगे तो ये 100 को इधर लेके जाओ तो हमको मिलेगा 400 minus 100 मतलब 300, which is actually going to be equal to 600 into a, which gives a actually equal to 300 upon 600, which is going to be, अब देखो 300 ones are 300 twos are, right? So we get this as 1/2, means it is going to be 0.5 meter per second square actually, correct है 0.5 meter per second square. Okay, then how will you get the time then? अभी कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताओ फटाफट. फर्स्ट, वेरी गुड. So first kinematical equation can be helpful here.
So which tells us that v is equal to u plus at, correct? Which gives v which is equal to 20, and that is equal to u which is 10 plus a which is found out here 0.5, or we can keep it as 1 by 2 into t, so that this 10 can be transferred that side, so as to get 20 minus 10 is equal to half of t, which means 10 must be equal to half of t, which gives 20 is equal to t, matlab hi t is equal to 20 seconds, correct hai? So here we are going to get the answer, that is 20 seconds. The acceleration of the vehicle is 0.5 meter per second square, and at the same time this time is going to be 20 seconds. That's it. Okay. Yes, Vaibhavi. Okay, Samjay, any doubt about this? Okay. Yes, yes, yes. We can write it as a 1 by 2 also. 1 by 2 meter per second square. अब याद रखो ये सारे हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं तो वो एक्चुअली वन डायमेंशनल के ले रहे हैं, वन डायमेंशनल पे ही अभी हम है, ठीक है। टू डायमेंशनल के हमने कुछ एग्जांपल कल किए थे, बट टू डायमेंशनल के एग्जांपल्स और कुछ एग्जांपल्स हमको करने हैं आज के लेक्चर में, बट चलो ठीक है, अब और एक एग्जांपल ले लेंगे फटाफट। देखो ठीक से, तो बस starts from rest and attains a speed of 108 kilometer per hour after covering a distance of 1080 meter. Okay. Because 450 meter. Okay. 450 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो वो जो है उसका स्पीड जो है वो इतना बनता है, ठीक है। अभी हमको देखो क्या निकालना है, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 3 seconds from the start। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1 and its speed after 3 seconds from the start। okay, also find, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, find its speed
after it covers 180 meter distance from the start. Okay, they would say find its speed after it covers a distance of 180 meter distance from the start. तो मतलब स्टार्ट से 180 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका स्पीड कितना होगा वो भी हमको निकालना है, और 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा वो भी हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट डज इट मीन, u is going to be 0, राइट। ठीक है, u is 0 and it attains a speed of 108 kilometer per hour after covering the distance of 450 meter. Okay, that means v is given here. How much is it? V is going to be 108 kilometer per hour. Just find it out in meter per second fast, because we know that kilometer per hour is not a standard unit. So kilometer per hour it has to be converted into meter per second by multiplying it by 5 by 18. Just I have told it. तो अभी जैसे मैंने को बताया, तो ये 5 by 18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लो। ठीक है, तो 18 के टेबल में 108 है क्या? यस, 18 के टेबल में 108 है 6 पॉइंट पे, राइट, 6 नंबर पे। तो 6 इंटू 5 कितना बन रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है? यस, तो 30 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड, फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और बस। ओके, एंड दिस स्पीड इज अटेन्ड इन दिस टाइम, राइट। तो इस टाइम के अंदर मतलब 450 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये स्पीड अटेन किया जा रहा है। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे अभी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as which gives v स्क्वायर। तो v का स्क्वायर कितना हो गया? 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू u मतलब 0 ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a which is to be found out into s which is 450, करेक्ट है? जिससे हमको ये मिल गया कि 900 is equal to 0 plus anything is the same thing, and here 2 into 450 is going to be 900, right? So 900 times of a, and if we just transfer this 900 in the denominator the other side, then we get this as a 900 upon 900, which is going to be 1 meter per second square, correct है? So acceleration is found out to be 1 meter per second square. Okay, now we'll try to find out. Yes, we can Prashant, second kinematical equation. Can we use the second kinematical equation? Yes, A is not known here. Yes, but one thing is that, see, एक बात याद रखो यहाँ पे कि हाँ, एक्सेलरेशन भी नहीं पता है हमको और टाइम टाइम भी नहीं पता है बराबर। हाँ, तो वी कैन यूज दिस थर्ड मेन काइनेमेटिक इक्वेशन। ये तुमको याद होगा, या तो देखो वी एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये इक्वेशन याद है? ये इक्वेशन याद करो, ठीक है? एक मैं अभी अल्टरनेटिव वेज तुमको बता रहा हूँ कि टाइम ढूंढने के लिए ये वाला इक्वेशन भी तुम यूज कर सकते हो। देखो ठीक से, एस कितना दिया है? 450 मीटर। देखो इधर ये 450 मीटर, तो उसको डाल दो एस के बदले। ओके, तो यहाँ पे आ गया वो 450 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे अभी u के बदले 0 और v जैसा कि हम जानते हैं v is going to be 30 meter per second, right? So just put it here, this is 30 here. Okay, and that is to be divided by 2, and that is to be multiplied with time t. Yes, and then we'll just simplify this further and get it as, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा मुझे? तो देखो ठीक से, ये 2 चाहिए तो उस तरफ लेके जाओ,
वो साइड में, तो उनको मिलेगा 450 into 2 which is going to be 30 into t, correct है? And then just take this 30 in the denominator, so that we get this 450 into 2 as 900, and this 900 which is divided by 30, which gives us t is equal to 30 seconds. समझा ठीक से? तो t का जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो 30 seconds मिल रहा है. No doubt we can make use of first kinematic equation also. Once we get the acceleration, we are free to use either first kinematic equation or this one also, which doesn't require acceleration. क्योंकि गलती से कभी कभी हमारा एक्सेलरेशन गलत भी हो सकता है. अगर एक्सेलरेशन गलत हो गया तो फिर दूसरा जो आंसर उसका है तो जो हम एक्सेलरेशन यूज करके निकालेंगे वो भी गलत हो जाएगा. इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी अच्छी तरह से याद रख लो. When acceleration is not given, this formula becomes very helpful. Remember, okay, because it doesn't contain acceleration actually. Okay, now we'll make use of first kinematic equation as an alternative method so as to find out the time. So we have that v is equal to u plus at, correct है? So जिसके अंदर v के बदले हम डाल देंगे 30, u के बदले 0, a के बदले जो अभी अभी हमको मिला 1 और t के बदले nothing. T is to be found out. So here it becomes 30 is equal to 0 plus t means only t. So it gives t is equal to 30 as a final. Correct है? तो t भी हमको मिल गया और acceleration a भी मिल गया जो कि 1 meter per second square दिया हुआ है. Okay, now we'll go to this first question here. What is its speed after 3 seconds? How will you get that? Here once again we'll use this first kinematic equation. So in order to find out the speed after 3 seconds, we'll put this t equal to 3 in the first kinematic equation. So we can get it as v is equal to u plus at, where u is going to be 0 plus a is going to be 1 into t, which is 3, has to be equal to v is equal to 3 simply meter per second. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया. देखो ठीक से, this answer of the first question, that is the speed after 3 seconds from the start, no doubt. And at the same time we can also get the second answer of the second question here, the speed after it covers a distance of 180 meter from the start. How will you get that? अब देखो, speed after 180 meter distance, तो अब यहाँ पे distance दिया हुआ है और speed निकालने के लिए बोला है, तो time तो दिया ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं. देखो ठीक से. So using the third kinematical equation, we can say that v square is actually equal to u square plus 2as, and hence we can get this as v. V is given to be v is to be found out. Speed after it covers a distance of 180 meter, right? So 180 meter distance is given and speed is to be found out. तो v square को वैसे रखो, u square तो हमारे पता है 0 है, plus 2 times of a भी हमको पता है 1 है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 180 मीटर देके रखा है. तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा v square is actually equal to 2 times of 180, which is going to be 360. And if we want to find out the square root of this 360, then it will be root of 360. Don't make a mistake, don't call it as 60. ऐसा नहीं 36 का square root 6 और 0 का 0 as it is, तो हो गया 60. नहीं, we'll have to express it as 36 into 10, okay, and then we'll have to find out the square root of 36, which is 6 here. So we can get it as 6 root 10, which can be obtained to be 6 multiplied by root 10 का वैल्यू पता है कितना है? वो होता है 3.162. if we keep it as it is or put it there, तो 3.162 multiplied by 6 कितना होता है? निकालो इसको ठीक से फटाफट. तो वो हमको मिल जाएगा, no doubt we can keep it as 6 root 10 also, 6 root 10 meter per second, that's it. But just in order to find out it in the decimals, we can say 6 into 2 is 12, so 1 carry, 6 into 6 is 36 plus 1 37, and 3 carry, here it is 6 ones are 6 plus 3 9, and last 6 into 3 18 as it is, so 18.972. this will be actually the velocity in meter per second after that distance, correct है? So in this way we can find out the distance after 180 seconds. Okay, yes,
So these are some examples or applications of the three kinematical equations, especially third kinematic equation. So थर्ड किनेमेटिक इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है टू डायमेंशनल मोशन के अंदर, वो हम कल देखेंगे। बट अभी भी 5 मिनट हमारे पास है। ये 5 मिनट मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको जो रिकॉर्डिंग्स है, तो रिकॉर्डिंग्स कैसे देखने का वो एक बार समझ में आ जाए। देखो ठीक से, ये आप चाहिए तो लिख के लो ठीक से। देखो nuclearacademy.org, ये वेबसाइट पे आप जा सकते हो। दिख रहा है सबको स्क्रीन? ठीक है, तो देखो nuclearacademy.org, इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन जो है, तो वहाँ पे उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड करके एक लिंक दिख रहा है आपको, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो। ओके, तो ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको और एक लिंक मिलेगा। इन ऑर्डर टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करो या इस इमेज पे क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पे क्लिक करने से आप एक ही पेज पे चले जाएंगे। सो दिस इज द पेज वेयर यू कैन फाइंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स। अभी इसमें जो सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो अभी इसमें सपोज फिजिक्स का अगर आपने क्लिक किया तो ये अलग पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर चैप्टर वाइज, अभी मान लो कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस या मैथमेटिकल मेथड्स जो हमने किए हैं, या मोशन इन प्लेन, जैसे अभी ये इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो सेपरेट यूट्यूब का जो पेज है, प्लेलिस्ट है, वो ही ओपन हो जाएगा जिसके अंदर सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी जो लेक्चर है, तो अगर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेक्चर ओपन हो जाएगा और वो प्ले होने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली कल का लेक्चर है, शायद तो परसों का रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली समझ में आया ठीक से? तो यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक या जो भी चैप्टर आपको चाहिए, तो वो चैप्टर के ऊपर आप नाम डाल सकते हो। एक्चुअली यूट्यूब का चैनल जान के कुछ फायदा नहीं होगा। इट्स अ न्यूक्लियर एकेडमी ओनली। यूट्यूब चैनल का नाम न्यूक्लियर एकेडमी ही है, बट उसके ऊपर सारे लेक्चर्स जो है वो पब्लिक नहीं किए हुए। आपको यहाँ पे जो है वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे चैनल पे, सारे लेक्चर्स मतलब पब्लिक नहीं किए हुए। वो अनलिस्टेड है, कुछ लेक्चर्स हिडन है, तो वो आपको चैनल पे नहीं दिखेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंगली तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट्स चाहिए, तो ये इवन मॉर्निंग में भी जो लेक्चर्स चल रहे हैं कि नहीं, मॉर्निंग 7 to 10 जो लेक्चर्स चल रहे हैं, उनका भी रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर ऑलरेडी है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये अगर सपोज सब्जेक्ट का हो गया, तो इसके ऊपर वापस वापस क्लिक करेंगे तो सेपरेटली यहाँ पे सब्जेक्ट वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो अभी इसमें से जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, मान लो कि मैथ्स का 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और उसमें से अभी यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ना, वो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री या एंगल्स एंड देयर मेजर्स। और सर जो टीचर ने वो चैप्टर लिया है, तो टीचर का भी आपको दिख रहा है फोटो, और उसके हिसाब से उसके ऊपर अगर क्लिक कर देंगे तो उसमें आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे उसमें से। जैसे कल का जो लेक्चर है, तो इसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो लेक्चर्स है, वो आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, उसका शायद अपलोड नहीं हुआ है, एक एक लेक्चर या दो लेक्चर्स बाकी है, शायद 4 लेक्चर्स हुए ना अभी तक। यस यस, ओके, समझ में आया ठीक से सबको? आई विल रिपीट अगेन, just open your Google Chrome or any browser, type nuclearacademy.org, okay, nuclearacademy.org, hit enter and just see the more, and here it will be recordings. इवन यहाँ पे अगर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह भी आप देख सकते हो, मतलब टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो है, तो वो भी आप उसके ऊपर देख सकते हो। और इवन यहाँ पे
एनिमेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी जो होते हैं तो वो भी आप देख सकते हो उसके ऊपर क्लिक करने से। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आपको सारे जो आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना तो वो आपको दिखाई दे जाएंगे। उसमें भी अब ऐसा ऐसा है कि ये अलग अलग सेक्शंस है। तो जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो सारे जो लेबोरेटरी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो गया तो वो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये देखो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स किस तरह से यूज करना होता है तो वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा इस तरह से। Further, to measure the time now, अगर उसको फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन भी कर as सकते हो explained before, total reading is equal या to तो फिर main scale reading recording। plus Vernier coincidence into और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक एंड नोट सेक्शंस जो है तो उसके अंदर आप जाके सारे जो आपके 11th स्टैंडर्ड के जो टेक्स्ट बुक्स है स्टेट बोर्ड के और इवन इसके भी सीबीएसई बोर्ड के भी टेक्स्ट बुक्स आप डाउनलोड करके ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे अगर किधर भी क्लिक करेंगे तो जिस बुक के पे क्लिक करेंगे तो सेपरेट टैब ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको ये सारे बुक्स जो है तो वो डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड ऑल द टेक्स्ट बुक्स एंड इवन उससे भी नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स आपको दिख रहे हैं। देखो ये सारे 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स है। उससे नीचे आगे जाएंगे तो ये सीबीएसई बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक्स है इवन सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे टेक्स्ट बुक्स हैं। इवन इंग्लिश वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 9th 10th 11th एंड 12th चारों स्टैंडर्ड्स के जो टेक्स्ट बुक्स है साइंस के वो सारे इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। और इवन ये कुछ जेई के भी बुक्स है तो टेक्स्ट बुक्स तो वो भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इवन यहाँ पे कुछ बुक्स के सॉल्यूशंस भी है मतलब जैसे एचसी वर्मा का बुक जो होता है तो वो आपने सुना होगा मे बी तो उसका सॉल्यूशंस जो है तो वो भी यहाँ पे है।